हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7 का वीडियो बना रहा हूं। 6th वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पूरा डिटेल बताया था, नोट्स भी दिया था, इसमें भी नोट्स दूंगा। आज हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज कोऑर्डिनेशन का वीडियो बना रहा हूं, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो बनेगा, लेक्चर नंबर 4 आई थिंक होगा। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का। समय का अभाव है, जल्दी वीडियो बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, आज हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री बोल दिया हूँ क्या? कोई बात नहीं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने बताया था और आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बेटा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे जैम हो। बोर्ड में बहुत सिंपल आता है, लेकिन ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा आज। ट्रिक अगर समझ जाओगे तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तुम उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ट्रिक आपको जानना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता क्या है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है उसका पोजीशन फिक्स होता है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। डिफरेंट क्या होता है? सेप्टियल अरेंजमेंट, मतलब त्रिविमी, त्रिविमी, मैं हिंदी बोलने समस्या हो रही है। त्रिविमी जो अरेंजमेंट होता है, अभिविन्यास होता है, वही क्या होता है? वह डिफरेंट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन इसका एटम या ग्रुप ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उसका पोजीशन भी क्या होगा? फिक्स होगा। डिफरेंस क्या होगा? जो सेप्टियल मतलब त्रिविमी अभिविन्यास ग्रुप ऑफ एटम या एटम का अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या डिफर होता है? सेप्टियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर डिफरेंट। बात समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वह 2 प्रकार का होगा। ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़े भी होंगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सब नोट्स में मिलेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड वन इज क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आज हम लोग इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, बहुत मस्त टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको सीखने को यहाँ बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, कारण कि केवल कॉन्सेप्ट है, लिखना फिखना बहुत कम है। समझ में आ रहा है? तो जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझोगे उतने बढ़िया केमिस्ट्री में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, और जितना बढ़िया हैप्पी बर्थडे होगा उतने बढ़िया नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? आओ देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप लोगों को मैं बताया था शुरू के लेक्चर्स में, एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यह जो मैं टर्म बोल रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो हम मेरे प्लेलिस्ट में जाएगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्लेलिस्ट चैप्टर खोलेगा, उसमें हेट्रो और होमो बड़ा बढ़िया समझाया हूँ मैं। समझ में आ रहा है? तो हेडिंग जो होगी, यह एक मिनट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सब आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। केवल ब्लैक बोर्ड पर समझो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही मिलेगा, होमोलेप्टिक में पॉसिबल नहीं होगा। वो भी सभी हेट्रोलेप्टिक में नहीं, कुछ ही हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? पॉसिबल होगा। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में सारे लिगांड क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब इसमें क्या है,
अगर दो लिगांड सेम साइड में होंगे, मतलब एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म, ये आप जानते होंगे। और अगर क्या होंगे? अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट, सेम लिगांड क्या हो? अपोजिट टू ईच अदर, वह क्या होंगे? ट्रांसफॉर्म होंगे। सब लिखा है। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो फॉर्म होता है बेटा, एक होता है सिस फॉर्म, दूसरा क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म मतलब क्या होगा? अगर सेम लिगांड सेम साइड में होंगे उसको क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। और अगर सेम लिगांड अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। तो कहने का क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस फॉर्म और दूसरा क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। क्लियर हो रहा है? बोलो। तो यही हमको पढ़ना है, कौन सिस फॉर्म होगा, कौन ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, और देखते हैं। जिसको भी छापना रफ में छापते रहो, नोट्स मिलता रहेगा आपको। एक चीज़ याद रखना, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, पी एक्स्ट्रा लग गया था, होमोलेप्टिक में नहीं मिलेगा। इसको मैं पिछले वीडियो में दूसरे या तीसरे में बताया हूँ ठीक से। ठीक है, अब ध्यान दो। यह नोट सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि सबकी हेल्प है, क्योंकि इस समय सब बच्चों की सहायता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान दो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो सिलेबस में है, जो जनरली पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो बताया हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और दूसरा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, चाहे नेट हो, चाहे जेई हो, चाहे जैम हो, चाहे बीएससी सेकेंड ईयर हो, चाहे इंटर हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे फलानवा ढेकानवा ढिमका कोनो बोर्ड हो, सब बोर्ड में 4 और 6 ही पढ़ना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये तो पता है कहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये तो निकालना मैं सिखा दिया हूँ। अगर देखो कॉम्प्लेक्स, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अगर 4 होगा तो वह 2 टाइप्स का स्ट्रक्चर रखेगा, 2 प्रकार का स्ट्रक्चर होगा उसका। एक होगा स्क्वायर प्लेनर, अभी समझा रहा हूँ, स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कहने का क्या मतलब है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स का स्ट्रक्चर शो करता है। एक क्या शो करता है? स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा क्या शो करता है? टेट्राहेड्रल। और यह भी डिपेंड करेगा कि उस कॉम्प्लेक्स में कौन सा लिगांड है। तो इसको समझने के लिए इसके बाद जो थ्योरी आएगी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी। तो हमको अभी वो नहीं जानना है, हमको केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस सीखना है। और सिस और ट्रांस सीखने के लिए 2 चीज़ जानना है कि भैया अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार का स्ट्रक्चर रख सकता है। पहला क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर रखिएगा, दूसरा क्या रख सकता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिगांड के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होता है और एक क्या होता है? वीक फील्ड लिगांड होता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हो रहा होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा। कहने का क्या मतलब बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कॉम्प्लेक्स शो 2 टाइप्स, एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर शो कर सकता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या? टेट्राहेड्रल। वह डिपेंड करेगा कि कौन सा लिगांड है। ओके, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो वह क्या शो करेगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्या शो करेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो आज हम पूरे लेक्चर में इसकी बात करेंगे। किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। समझ में आ रहा है? यह चार्ट आप बनाते रहेंगे, बना लीजिए, नोट्स में मैं दिया भी हूँ, किसी को रफ में देखना हो तो एक बार इसको देख सकता है बेटा। बढ़ा जाए, अब हम स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे, फिर टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, इसी में ट्रिक सीखेंगे। समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कोई एग्ज़ाम दुनिया का, इसी में घुमाए फिराएगा भले। तो मैं अभी ट्रिक बता दे रहा हूँ, दुनिया का कोई सवाल आपसे नहीं छूट पाएगा। समझ में आ रहा है? तो हेडिंग जो होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, पहले स्क्वायर प्लेनर समझेंगे। अब समझो,
यह मेटल हो गया, यह लिगांड का पोजीशन हो गया। इसी को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप। क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर शेप। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर शेप। क्लियर हो रहा है? अब देखो हमको इसी में पढ़ना है बेटा, एकदम ध्यान से इत्मीनान से वीडियो को देखिए और ट्रिक को समझिए। ट्रिक समझ लोगे बेटा, सवाल एकदम खटाखट होगा। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। 4 में मैंने बोला है 2 शेप होगा, एक होगा स्क्वायर प्लेनर, एक होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब हम पहले किस में पढ़ रहे हैं? इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। उसका शेप इस तरह होगा, यह सेंट्रल मेटल एटम होगा, यह सब पोजीशन क्या है? लिगांड है। तो देखो नंबरिंग मैं कर रहा हूँ 1, कोई भी नंबरिंग कर सकते हो, 2 3 4। यहाँ पे लिगांड 1 पे रख सकते हैं, 2 पे रख सकते हैं, 3 पे रख सकते हैं और 4 पे रख सकते हैं। ठीक है, आप 1 2 3 कहीं मान सकते हैं, मैं यहाँ मानता हूँ। ठीक है, आसान होगा। अब देखो 1 2, ध्यान देना, 1 2 2 3 3 4 और 1 4। क्लियर हो रहा है? ये 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है। रटना कुछ नहीं है, रटोगे जीवन भर नहीं आएगा, यह नंबर नहीं याद रहेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 2 पोजीशन पर, 1 2 पोजीशन पर सेम लिगांड हो, 2 3 पोजीशन पे सेम लिगांड हो, 3 4 पोजीशन पे सेम लिगांड हो, या 1 4 पोजीशन पे सेम लिगांड हो, तो अगर यह कंडीशन आएगा तो हमेशा क्या होगा? सेस फॉर्म होगा। हमेशा क्या होगा? सेस फॉर्म होगा। क्लियर हो रहा है? 1 2 पोजीशन, 2 3 3 4 या 1 4, अगर इस पोजीशन पर जो लिखा हूँ सेम लिगांड होगा तो हमेशा क्या होगा? सेस फॉर्म होगा। क्लियर हो रहा है? अब देखो दूसरा पॉइंट, यह सब पॉइंट एकदम याद रहे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा हूँ? अगर 1 3 दिखाई दे रहा है, 1 3 या 2 4 पे सेम लिगांड होगा, सेम लिगांड होगा। कौन कौन सा? 1 3 या 2 4 पे सेम लिगांड होगा तो हमेशा क्या होगा? ट्रांसफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है भैया? याद हो जाएगा भैया ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। हाँ, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म छपैया कर लीजिएगा पॉज करके, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, अब देखो अब कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर, यही बात करो ना, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ मैं बता रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, यम A4 यम A3B या यम B3A, यहाँ प्लस माइनस जो भी हो कॉम्प्लेक्स पर, टाइप कॉम्प्लेक्स। यम सेंटीमीटर एटम हो गया, A लिगांड हो गया, B लिगांड हो गया, B। तो देखो यहाँ पे M है, A4, 4 लिगांड डिफरेंट है, सेम है। देखो यहाँ M और 4 लिगांड A है, A। अब यहाँ पर सारा सेम है तो यहाँ पर सिस और ट्रांस शो नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखो यम A B, यहाँ पे सिस तो होगा लेकिन ट्रांस पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा है? तो मतलब जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, यम A4 यम A3B या यम B3, इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा और वह स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है? अब देखो कौन कौन शो करेगा, उधर नहीं पूछेगा। जैसे सवाल पूछ सकता है PtCl4 पे 2+, क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यह यूपीएससी में पूछ सकता है। तो Pt मतलब यम हो गया, Cl4 मतलब A4। तो यहाँ देखो
Cl चारों सेम है, मतलब इस तरह के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन ओनली सेम टाइप ऑफ लिगांड, सो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू सिस एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब कौन कौन शो करता है, जहाँ सवाल पूछता है M(A2)B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, प्लस या माइनस में लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, टाइप कॉम्प्लेक्स। दूसरा M(A2)BC टाइप कॉम्प्लेक्स। तीसरा M(AB)C2 टाइप कॉम्प्लेक्स। चौथा M(AB) का होल ट्वाइस प्लस माइनस टाइप कॉम्प्लेक्स। और पांचवा M(AB)CD प्लस माइनस टाइप कॉम्प्लेक्स। तो ये 5 प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स हैं वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कौन कौन सा, M(A2)B2, M याद हो, M(A2)B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, M(A2)BC टाइप कॉम्प्लेक्स, M(AB)C2 टाइप कॉम्प्लेक्स, M(AB) का होल ट्वाइस टाइप कॉम्प्लेक्स, M(AB)CD टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बोलो, इधर मिटा रहा हूँ, अब समझो। इन दोनों को छोड़कर, ये तो पर्टिकुलर एक एक दो एग्जाम्पल हैं जो आपको याद हो जाएगा। इसमें तो बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, कुछ A2 होगा, कुछ B2 होगा, जो चाहे हो। याद करने का तरीका क्या है, AB जो होगा, AB हमेशा न्यूट्रल लिगांड होगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे C है, C हो गया, D हो गया, इन दोनों को मैं छोड़ के कह रहा हूँ, CD हो गया, वो हमेशा एनायनिक लिगांड होंगे। याद करने का तरीका है, बहुत से एग्जाम्पल ना, सबका याद नहीं कर पाओगे, तो यह तो स्ट्रक्चर याद रहेगा, यह तो प्रोफार्मा याद रहेगा। तो इसमें तुमको पता क्या करना है, AB हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल लिगांड होगा, और इसको छोड़कर जो भी होगा वह क्या होगा, एनायनिक लिगांड होगा। समझ में आ रहा है, बोलो। अब एक एक को हम बनाते हैं, मिटाओ। M(A2)B2, M कहीं रख दो, A(B)B, यह दोनों सेम साइड, यह दोनों सेम साइड, यह क्या हो जाएगा, सस फॉर्म। एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत से एग्जाम्पल हैं, PT NH2 का 2, NH3 का 2, H2O का होल ट्वाइस 2 का, बहुत से। ठीक है, ट्रांस क्या होगा, कुछ नहीं करना है, M, यह जो दो A था उनको अपोजिट कर दो, A, और B को क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, यह क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा है, बोलो, याद रहेगा। यह सिस फॉर्म हो गया। ऐसे सवाल दे देगा, मान लो यही एग्जांपल है, PT, हाँ, Cl2 NH3 का होल ट्वाइस, इसका सिस और ट्रांस बनाइए। तो यहाँ PT रख दो, यहाँ Cl NH3 अपोजिट कर दोगे तो ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, हो जाएगा भैया। इशू तो रहे हो तुम लोग, फरिया रहा है। अब देखो दूसरा इसी में छाप दे रहे हैं। दूसरा क्या था, M(A2)BC टाइप कॉम्प्लेक्स, यहीं प्लस माइनस छूट जा रहा है, टाइप कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं करना, हैप्पी बर्थडे करना है। देखो M, भाई BC अलग है, BC कर दो, और यह A को एक साथ कर दो, यह क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा, यह M। अब जो यह A जो सेम साइड में था, अब उसको अपोजिट कर दो, A यहाँ पे B C, कुछ भी कर सकते हो, सेम लिगांड को अपोजिट करना है, यह क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। बहुत से एग्जांपल इसके होंगे, हो जाएगा। BSc में बहुत एग्जांपल इसी पूछेगा। 1 नंबर का, ड्रॉ द सिस एंड ट्रांसफॉर्म फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ऐसे फिगर 2 नंबर, हैप्पी बर्थडे, हो जाएगा। हाँ, ये बस याद रहे, नोट्स में मिल रहा आपको। ठीक है, आगे बढ़ें।
तीसरा देखो, बहुत सिंपल है सब यार, EmAbC2 टाइप। अब तो हो जाएगा, C2 मतलब 2C है तो 2C को सेम कर दो, अभी चौमे में रख दो, यहाँ हाई ये भी कर दो, पहल के वाला है, ये क्या हो जाएगा भैया, सेस फॉर्म हो जाएगा। यार देख लो भैया, यम है, यम। अब सी को क्या कर दो, अपोजिट, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। कठिन है? कुछ कठिन नहीं, कुछ है ये नहीं है। आगे बढ़े, फटाफट सब एग्जाम्पल बुक में है, मैं भी दिया हूँ, लेकिन आपको यह याद रहेगा, दुनिया कोनो एग्जाम्पल हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। चौथा है ना, चौथा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन वाला पूछा हुआ है। AB का होल ट्वाइस है बेटा, ध्यान दीजिएगा। AB मतलब हो जाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड। ठीक है, एक अनसिमेट्रिकल हो गया, दूसरा सिमेट्रिकल होता, अंतर समझो थोड़ा सा। और यहाँ मैं सिमेट्रिकल भी समझा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड। ठीक है, अब यहाँ पर AB है, दोनों जुड़ा एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ दो डोनेटिंग एटम है, एक B है और एक क्या है, A है। तो अगर बाइडेंटेट लिगांड में डोनेटिंग एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल लिगांड। और अगर डोनेटिंग एटम क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड। तो जब भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड होगा तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो बाइडेंटेट लिगांड में लिगांड हमेशा क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। देखो कैसे, यम हुआ, यह अब यहाँ A जुड़ा हुआ है, B, यहाँ पर A, यहाँ B, डोनेटिंग एटम A और A सेम साइड में है और B और B सेम साइड में है, तो क्या हो जाएगा, सेस फॉर्म। ठीक है, फिर देखो, सिर्फ हैप्पी बर्थडे करना है, कुछ नहीं है यार। अब भाई A है, भाई B, भाई पलट दो, यहाँ B कर दो, यहाँ पर A, तो A और A डिफरेंट हुआ, यहाँ B और B अपोजिट हुआ, यह क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा है? मतलब अनसिमेट्रिकल लिगांड में दो सेम डोनेटिंग एटम A और B सेम साइड में हो तो सिस, और अगर दोनों अपोजिट हो तो ट्रांस। एक एग्जांपल देख लो, एक ही एग्जांपल है, ज़्यादा ही नहीं है, और होगा तो बन जाएगा। PT ये पूछा बहुत BSc में, GLY क्या है, ग्लाइसिनेटो क्या है, ग्लाइसिनेटो क्या है, देखो NH2CH2CO-, यहाँ पर क्या है, N है, यहाँ पर क्या है, O-, दोनों डिफरेंट है, तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड होगा। इसको ड्रा कर लो फटाफट, PT ये मार दो, ये खटखट, यहाँ NH2, यह CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O-। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-। यहाँ पर भी N, यहाँ पर भी N सेम साइड, यहाँ O-, यहाँ O- सेम साइड, क्या होगा, सेस फॉर्म। और इसी को ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा है? आज का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, नहीं देखो तो बनो नहीं पाएगा। एक और है पांचवा, यह तो MABCD। इस तरह के कॉम्प्लेक्स जब भी आएंगे तो 3 आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर बनेंगे, याद रहेगा, 3 आइसोमर बनेंगे। और उन आइसोमर में हम सिस और ट्रांस नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि चारों लिगांड क्या है, डिफरेंट है। तो एग्जाम्पल में दिया हूँ, MABCD टाइप मतलब चारों लिगांड अगर डिफरेंट हो और कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर हो तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे। और भी 3 आइसोमर कैसे बनेंगे, एक का पोजीशन फिक्स करिएगा और 3 को रोटेट करिएगा। देखो कैसे, ठीक है, A को फिक्स कर दो, यहाँ B कर दो, यहाँ C कर दो। ठीक है, पहला हो गया, A को मत डिस्टर्ब करो। फिर A, यहाँ C ऊपर कर दो, या B कर दो, या D कर दो, यह क्या हो गया, सेकंड हो गया। फिर यहाँ A,
ठीक है। अब यहाँ C कर दो, यहाँ पे D कर दो, यहाँ पे B कर दो, यह क्या होगा थर्ड, और जो चौथा होगा वो पहले का आइडेंटिकल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो तो कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, और इसका सिस और ट्रांस में हम नाम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि चारों लिगांड क्या हैं? डिफरेंट हैं। ठीक है। और कैसे ड्रॉ होगा? एक का पोजीशन फिक्स करके तीनों को एक बार रोटेट कर देंगे। यहाँ भी है, दूसरे वाले यहाँ भी हो जाएगा, तीसरे वाले में यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। ये ट्रिक है जिससे आसानी से हो जाएगा। तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे, इसके सिस और ट्रांस हम नहीं बता पाएंगे। तो यह स्क्वायर प्लेनर पूरा डिटेल समाप्त हो गया। और आओ अब देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी सिस और ट्रांस देखे हो? नहीं देखे हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना? टेट्राहेड्रल है, बोलो। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज all the position are identical and are adjacent to each other। सारे पोजीशन क्या होते हैं? सेम होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्विवेलेंट, बराबर होते हैं। जैसे MA4, क्या छोड़ो। ऐसे टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारा पोजीशन 1 2 3 4 क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। सारे पोजीशन क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे और एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। दैट्स वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। DDU में सवाल 2 नंबर में पूछा है कि वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑल द पोजीशन आर आइडेंटिकल एंड एडजेसेंट। दैट्स वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो सिस एंड ट्रांसफॉर्म। क्लियर हो रहा है? तो बेटा आज का ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट पे बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ऑक्टाहेड्रल। बड़ा मस्त चैप्टर है, बहुत मस्त टॉपिक है। फिर ऑप्टिकल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। कोई दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक बात और, सबको शेयर करिए जिससे इस पेंडेमिक महामारी में सबको क्या हो सके, सबकी हेल्प हो सके और सबकी पढ़ाई क्या हो सके, कंटिन्यू होके, नो चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।